दहेज बालिकाओं को मार रहा है और प्रेम तथा स्नेह जैसी भावनाओं को समाप्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस स्थिति में बदलाव हो और इस मुहिम के द्वारा खासकर पुरुषों और महिलाओं को और युवकों को आगे आना होगा। इसके साथ ही मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण वृक्ष संरक्षण के काम भी हमें करने होंगे। उम्मीद है आचार्य जी से प्रेरणा लेकर आप सभी इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रवृत्त होंगे। आज जो बात बोली जाती है, समाज में हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अनाचार की बात हो रही है। ये सब हमको इसलिए दिखाई दे रहा है कि चारित्र्य निर्माण के अभाव। अगर अच्छा समाज हमें निर्मित करना है तो चारित्र्य निर्माण के लिए भी हमें काम करना होगा। अच्छे संस्कार अच्छे जीवन के लिए जरूरी है और चारित्र्य निर्माण अच्छा व्यक्ति और अच्छे समाज के लिए जरूरी है। जब आप सबकी मेहनत से समाज के मन में ये बदलाव आएगा, मनुष्य के मन में ये बदलाव आएगा, लालच की भावना चाहे किसी भी प्रकार की हो, जब मन के व्यक्ति से निकल जाएगी और अपने कर्तव्य के प्रति सद्भाव से हर व्यक्ति जब काम करने लगेगा तो हमें ये बातें जो आज दिखाई दे रही है वो खुद कम होते हमें दिखाई देगी। इसलिए आप जो काम महाश्रमण जी कर रहे हैं, आपका मैं सम्मान करती हूं कि ये जागरूकता बहुत बड़ी बात है। केवल जैन समाज के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए काम करने की जरूरत है। जहां जहां लत है, जहां जहां नशा है, जहां जहां बेईमानी है, जहां जहां भ्रष्टाचार है, जहां जहां अनैतिकता है, ऐसी जगह हमें काम करना होगा। और आपके विचारों से मैं महाप्रज्ञ जी से मिली हूं, बहुत बार मुझे सौभाग्य मिला उनसे चर्चा करने का और बहुत मुझे खुशी हुई। और जब मुझे ये पता चला कि महाश्रमण जी उन्हीं का कार्य लेके आगे चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ जाके आपके बीच में शामिल हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि एक अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल, अत्यंत विधायक और अत्यंत आवश्यक ऐसे काम के लिए आप सब यहाँ आए हैं। और यही यहाँ से हम सबको लेके जाना है प्रेरणा और सद्भावना कि हमें समाज के हर तबके के लिए काम करना है। हमारे देश में जो भूख है, गरीबी है और अस्वस्थता है, इसको हमें मिटाना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप सबसे भी आह्वान करूंगी कि बहुत अच्छा मौका है, अच्छा क्षण है, जबकि हम यहाँ से प्रेरित होकर समाज के लिए अपने जीवन के कुछ क्षण दे के अच्छा काम कर पाएंगे। तो मैं आपके सबके लिए मैं यही कहूंगी कि मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे विश्वास है कि आचार्य जी के प्रयत्नों से विश्व में शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। अमृत महोत्सव की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और सभी उपस्थित लोगों के सफल भविष्य के लिए भी मेरी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। त्रेता युग के प्रथम कदम का साक्षी है यह बैसाख का महीना। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग का दर्शन नींद से जागने का दर्शन है, चैतन्य जागरण का दर्शन है। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण का इस बैसाख महीने के साथ विशेष संबंध रहा है। यही कारण है कि वे एक जागृत और जीवंत संत के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आचार्य महोत्सव की पावन इस बेला पर जैन सितंबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्री चैन रूप जी चंदा लिया। जिस वीणा को
आचार्य महाश्रमण जी के कर कमलों में आप देख रहे हैं, उसके पहले खंड में जन्म का एक दृश्य दिखाया गया है। दूसरे प्रखंड में दीक्षा महोत्सव, दीक्षा की एक झलक दी गई है और तीसरे प्रखंड में युवाचार्य महाश्रमण पद पे अभिषिक्त होकर तेरापंथ धर्म की साधना में अपने आप को सन्निहित करने के लिए समुद्यत हैं। और चौथी है मेवाड़ की यह यात्रा। इस यात्रा को भी अंकित करके और इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ गया है। और पांचवा इसका जो नीचे का मुख्य प्रखंड है और वह प्रखंड है पदाभिषेक। 13 मई सन 2010 का वह दिन तेरापंथ के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन था। ये वीणा का दिग्दर्शन चंद्रगुप्त जी चंडालिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मौन अरहम की ध्वनि के साथ पूज्य प्रवर के कर कमलों में जन स्वतंत्र तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्री चंद्रगुप्त जी चंडालिया। और अब इसके बाद सम्मानित मंच मनीषा के इस अवस्थिति क्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री श्री सीपी जोशी अपनी भावावी वंदना के साथ। सीपी जोशी। आचार्य श्री महाश्रमण जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानीय मुनिवर, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, सम्मानीय देवी सिंह जी, सम्मानीय राजेंद्र जी पारिक साहब, उपस्थित भाइयों और बहनों, आचार्य श्री महाश्रमण जी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। मैं भलीभांति इस बात से परिचित हूं कि अहिंसा यात्रा के बाद अमृत महोत्सव हम सब में एक नई चेतना लाएगा। न केवल आपके समाज में, देश में समसामयिक विषयों के संबंध में महाश्रमण जी के जो विचार हैं वो देश में एक नई क्रांति लाएंगे। आज ये आवश्यकता है कि समाज में व्यक्ति सद्गुणों के साथ आगे बढ़े। समाज में हम सब मिलजुल कर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे ये देश ताकतवर बनकर उभर सके। ये तभी संभव है सब संस्कारों से युक्त व्यक्ति इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। मुझे विश्वास है कि महाश्रमण जी का यह अमृत महोत्सव अगले 1 वर्ष में देश में एक नए युग का सूत्रपात करेगा और दुनिया में आने वाले समय में भारत को ताकतवर बनाने में उनकी महती जो कृपा है वो देश में बनी रहेगी। एक बार मैं पुनः आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी का, महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पवित्र धरा पर आपने पधार कर इस अमृत महोत्सव को सफल बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस पुनीत पावन अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल महामहिम शिवराज जी पाटिल यहां उपस्थित हैं। वे इस महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सन्निकट बैठ करके अपने भावों की व्यक्ति महाश्रमण जी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रस्तुति देने के लिए समुपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शिवराज जी पाटिल। आचार्य श्री महाश्रमण जी, को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री श्री सीपी जोशी जी, उद्योग मंत्री राजस्थान श्री राजेंद्र पारिक जी,
साध्वी प्रमुखा साध्वी कनक प्रभा जी को मैं प्रणाम करता हूं। मुख्य नियोजक साध्वी विश्रुत विभा जी, सारे साधुगण और साध्वी जी को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं अपनी ओर से आचार्य श्री महाश्रमण जी को शुभकामनाएं देने का अधिकारी नहीं मानता हूं। इस शुभ अवसर पर हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि उनकी बहुत ही लंबी आयु हो, उनका आरोग्य बहुत ही सुदृढ़ हो और उनके अमृतवाणी से जन कल्याण की बातें हम सब लोगों को बताई जाए और आज का जो समाज है उसमें कई गुना सुधार होने में उनका हमेशा के लिए योगदान मिलते रहे। जैन विचार हमारे देश में और संसार में अपने जीवन में सच्चाई की आराधना करता है, वह व्यक्ति भगवान की आराधना कर लेता है। मानव बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु जीवन में सच्चाई की साधना करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जन्म लेना सामान्य बात है, परंतु जीवन में विशिष्ट कार्य करना विशेष बात हो जाती है। आज मैंने अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश किया है और इस संदर्भ में धर्म संघ ने अमृत महोत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा और उसकी मैंने स्वीकृति भी प्रदान कर दी। और आज के इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का आना मैं अपने प्रति उनकी सद्भावना का प्रतीक मानता हूं। वे भारत की राष्ट्रपति हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संभवतः एक बार कहा था कि विकास का चतुष्कोण, 4 प्रकार का विकास, आर्थिक विकास, भौतिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। यानी देश के लिए भौतिक विकास भी अपेक्षित है, भौतिक संसाधन की भी अपेक्षा होती है और उस विकास के लिए आर्थिक विकास भी आवश्यक होता है। तो भौतिक और आर्थिक विकास होता है, यह एक अपेक्षा की पूर्ति है, परंतु इतने मात्र से विकास की परिपूर्णता नहीं होती। विकास की परिपूर्णता के लिए 2 विकास और वांछनीय हैं, वे हैं नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। देश की जनता में नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बढ़े। जैसा अभी राज्यपाल महोदय ने कहा कि गुरुदेव तुलसी जिन्होंने अनुव्रत बात कही थी और अनुव्रत के लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया था, जन जन में नैतिकता के प्रति निष्ठा बढ़े, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था। तो नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है, उससे भी आगे बढ़े तो आध्यात्मिक विकास, चेतना का विकास, आत्मा की निर्मलता का विकास वांछनीय है। ये चारों विकास होते हैं, भौतिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो देश का एक संतुलित विकास और परिपूर्ण विकास हुआ है, हो रहा है, ऐसा माना जा सकता है।
मैं अपने बारे में कहूं, मुझे मानव बनने का मौका भी मिला। उसके साथ साथ तेरा पंथ शासन में भैक्षव शासन विकसित होने का मौका मिला। भिक्षु का यह शासन मिला और इस शासन का भी मुख्यतया मेरे पर आ गया। मैं बम्बई कार्यशाला के जो सबसे पहले अपने आप को तेरा पंथ शासन की सेवा के लिए समर्पित मानता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए तेरा पंथ शासन है। उसके बाद मैं आगे चलूं तो जैन की सेवा करना भी मैं चाहता हूँ और उसके साथ मैं यथासंभव यथाशक्ति यत्किंचित मानव जाति भी सेवा करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मानव जाति की सेवा हो सके। अभी हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। अहिंसा यात्रा का मुख्य लक्ष्य है अनुकंपा की चेतना का विकास। जन जन में दया की भावना जागे। जिसमें दया की भावना जाग जाए है वह व्यक्ति अपराधों से अपने आप को बचाता है। और अनुकंपा की चेतना के विकास के तहत हमने 4 सूत्र निर्धारित किए हैं। पहला है सांप्रदायिक सौमनस्य। भारत में विभिन्न संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में परस्पर सौमनस्य रहे, सद्भावना रहे, ऐसी प्रेरणा देना, यथासंभव प्रयास करना। और इसके साथ नशा मुक्ति, लोग नशा मुक्त रहें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और अनेक अनेक लोगों ने हमारे पास नशा मुक्ति का संकल्प स्वीकार किया है। हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तीसरी बात है कन्या भ्रूण हत्या निरोध। कहीं कहीं यह कन्या भ्रूण हत्या का स्वर भी आता है, हम उसके लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए। और चौथा सूत्र है यथासंभव ईमानदारी का पालन। अपने जीवन में लोग ईमानदारी को महत्व दें और जहां तक बन सके ईमानदारी के रास्ते पर चलें। थोड़ा कष्ट आ जाए तो उसे स्वीकार कर लें, परंतु ईमानदारी को न छोड़ें। वे ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार अहिंसा यात्रा के माध्यम से कुछ काम किया जा रहा है। और मैंने मेवाड़ की जनता के लिए कहा पारिवारिक सौमनस्य, परिवारों में भी आपस में सौहार्द रहे, मैत्री भाव रहे, ऐसा भी यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपने लिए मंगल कामना करता हूं कि मेरा जीवन अध्यात्ममय हो और सेवामय हो। मैं स्वयं की आत्म साधना करता हुआ दूसरों की भी सेवा कर सकूं, तो जीवन का यह आधी शताब्दी की लगभग संपन्नता का अवसर है। मैं हमेशा सेवा भावना और अध्यात्म भावना के प्रति जागरूक रहूं, समर्पित रहूं। और सम्मानित मंच के प्रति भी मेरी मंगल कामना है। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, यह आप सबकी सद्भावना है और हम कल्याण की दिशा में सब काम करते रहें, यह हमारे लिए मंगलकारी हो सकेगा। विश्व कल्याणी भावना से ओतप्रोत और अध्यात्म चेतना के सशक्त अक्षर को, सशक्त स्वर को अपनी ढेरों मंगल कामनाएं प्रस्तुत करने के लिए समुपस्थित राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल। पंजाब एवं राजस्थान के राज्यपाल श्री शिवराज जी पाटिल साहब, तेरा पंथ
धर्म संघ के 11वें आचार्य सम्माननीय आचार्य श्री महाश्रमण जी, डॉक्टर शेखावत साहब, आदरणीय साध्वी कनक प्रभा जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी जी, मुनि सुमेरमल जी, उद्योग मंत्री राजेंद्र जी पारेख, साध्वी विश्रुत विभा जी, सभी साधुगण, साध्वी जी और मुंबई की ज्ञानशाला से यहाँ विशेष रूप से पधारे 1008 बालक बालिकाएं और अन्य बालक और बालिकाएं, बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में आकर प्रसन्नता हो रही है। आचार्य श्री महाश्रमण जी एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व, विचारक और समाज सुधारक हैं। वे अहिंसा, अनुकंपा, शांति और नैतिकता की प्रतिष्ठापना के द्वारा सामाजिक स्वस्थता के लिए अविरत अविश्राम परिश्रम कर रहे हैं। आज उनके महान कार्य का आदर और सम्मान करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। उन्हें आशीर्वाद देने का हक तो नहीं रखती हूँ, लेकिन शुभकामनाएं मैं जरूर दे सकती हूँ। उन्होंने अहिंसा यात्रा के द्वारा देश के विभिन्न गांवों तथा शहरों का भ्रमण किया और लोगों के कल्याण के बारे में जागृति लाई। अपने प्रवचनों द्वारा सामाजिक समरसता के महत्व को उजागर किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मैं आज देख रही हूं कि यहाँ आदरणीय साधुगण और हमारी साध्वी बहनें भी मौजूद है। उन्हें सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और बड़ी संख्या में आज भी हमारे देश में जब हम एक तरफ भ्रष्टाचार का वातावरण देख रहे हैं, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता को लेकर समाज में जागरूकता लाने वाली ये महान हस्तियां भी कायम है। मैं समझती हूँ कि ये देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप अपने खड़तर तपश्चर्या, कठिन व्रत और कठिन जीवन का आदर्श लोगों को रखते हुए, सामने रखते हुए आप इस महानता आपने प्राप्त की है और लोगों को आदर्श जीवन जीने का, चरित्र निर्माण का आप काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सच देखा जाए तो समाज में अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और कुप्रवृत्तियों का और कुप्रथाओं का तथा अन्याय का दमन करना, उन्हें नष्ट करके सामाजिक सद्भाव का वातावरण निर्माण करना एक अतिशय महत्वपूर्ण और जरूरी बात है। जब हम हजारों लाखों की संख्या में मुनिश्री के विचार सुनने आते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर हमें यह नेक काम आरंभ करने का नैतिक तथा सामाजिक कर्तव्य मानना चाहिए और खुद उसके लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए खुद साधु बनने की जरूरत नहीं है। हर कोई साधु और साध्वी का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, लेकिन साधु ने दिया हुआ जो उपदेश है उसको प्रसार और उसका प्रचार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अच्छी बातें समाज के लिए सोच सकते हैं और समाज के लिए कर सकते हैं। यही प्रेरणा लेकर हम सबको यहाँ से जाना है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ विश्व के अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म में उसी में से एक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी 24 तीर्थंकरों ने अच्छा मनुष्य बनने का मार्ग दिखाते हुए यह शिक्षा दी कि मनुष्य और प्राणियों का जीवन अमूल्य है, और साथ ही यह भी बताया कि हमें अपने कार्यों और व्यवहार में यह ध्यान रखना चाहिए
कि हमारे द्वारा किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। जियो और जीने दो, ये सिद्धांत हमें जैन धर्म की ही देन है और इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया और सेवा भाव रखना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में ऐसे ही एक श्लोक का अर्थ है, हे जिनेंद्र, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं सभी प्राणियों से प्रेम करूं, सज्जनों से प्रसन्न रहूं, सभी दुखियों पर दया करूं और कलुषित जनों से के प्रति सहिष्णुता रखूं। इसी तरह धर्म में, हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, सर्व प्राणी मात्र जिनमें जान है वे सब सुखी हो। यही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, शिक्षा है। भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख तत्व अहिंसा परमो धर्म माना गया है, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा की परंपरा का उच्चतम रूप हमें जैन जीवन दर्शन में देखने मिलता है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न के रूप में अंगीकार किया गया है। इसी प्रकार सम्यक चरित्र के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों व्रतों के पालन की शिक्षा दी गई है, जिसमें अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। वास्तव में जैन परंपरा में अहिंसा जीवन की एक शैली है। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वतः ही स्मरण आ जाता है। उन्होंने सत्य व अहिंसा को देश के प्रमुख सूत्रों में के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने जब सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को आधार बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया तो उस